दुनिया में इस वक्त लगभग 3,500 अरब अलग अलग किस्म की मछलियां पाई जाती हैं और ये गिनती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर दिन तकरीबन 3.5 लाख मछलियों का इजाफा होता है और हर साल ये तादाद 13 करोड़ तक बढ़ती जाती है। आज के दौर में पानी में सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल है। अगर हम जमीन पर या आसमान में जितने भी जानवर या परिंदे हैं उनसे कंपेयर करें तो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर एंटार्क्टिका ब्लू व्हेल है। इसकी लंबाई तकरीबन 98 फुट 30 मीटर होती है और इसका वजन तकरीबन 4 लाख पाउंड है, यानी तकरीबन 1,81,436 किलो होता है। समझ लीजिए ये पूरे 33 हाथी जितनी बड़ी होती हैं। हमारी जमीन लगभग 450 करोड़ साल पुरानी है और इतने अरसे में कई किस्म के जानवर आए और चले गए, कुछ तो बिल्कुल खत्म हो गए। लेकिन क्या आज की दुनिया में सिर्फ ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ा जानवर है? ब्लू व्हेल असल में मछली नहीं, एक मैमल है। अगर सिर्फ मछलियों की बात करें तो आज की दुनिया में सबसे बड़ी मछली ग्रेट व्हाइट शार्क है, जिनकी लंबाई तकरीबन 15 से 16 फुट होती है और इनका वजन 680 से 1100 किलो तक का होता है। जैसे जमीन पर एक दौर में डायनासोर होते थे, वैसे ही पानी में शार्क्स भी लाखों साल पहले से दुनिया में चली आ रही हैं। इन शार्क में से एक बहुत मशहूर शार्क थी मेगालोडॉन। ये मछली तकरीबन 36 लाख साल पहले समुद्र पर राज करती थी। मेगालोडॉन की लंबाई तकरीबन 60 फुट तक होती थी और इसका जबड़ा इतना बड़ा था कि वो 3 मीटर तक का होता था। अगर इंसान से इसका मुकाबला किया जाए तो ये हमसे कई गुना ज्यादा बड़ा था। इसके मुंह में तकरीबन 270 नुकीले दांत होते थे जो 7 इंच तक लंबे होते थे। रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को एक अजीब बात का पता चला जो बहुत हैरानकुन थी। अगर मेगालोडॉन का दांत टूट जाता तो सिर्फ एक दिन के अंदर ही नया दांत निकल आता था। इसका शिकार करने का तरीका भी अलग था। जब ये किसी को अपने जबड़े में दबाता था तो तकरीबन 10 टन का प्रेशर होता था। समझो एक कछुए के शैल को आराम से तोड़ सकता था। मेगालोडॉन शार्क इतनी बड़ी थी कि इसको हर दिन बहुत ज्यादा खाना चाहिए होता था। साइंटिस्ट के मुताबिक ये शार्क रोजाना 1 टन तक खाना खाती थी। ये पानी में रहती हुई वेल्स, सील्स, सी लाइन्स और दूसरी शार्क्स का शिकार करके अपनी भूख मिटाती थी। मेगालोडॉन के बच्चे भी बहुत बड़े होते थे। इनका वजन 2 से 3 टन तक का होता था और लंबाई 10 फुट तक। इन्हें जिंदा रहने के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता था, इसलिए ये समंदर की गहराइयों में रहती थीं और शिकार के लिए किनारों पर नहीं आती थीं। मेगालोडॉन इतनी बड़ी और पावरफुल होने के बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये शार्क हमेशा के लिए दुनिया से खत्म हो गई? जैसे डायनासोर्स का खात्मा जमीन पर एस्ट्रॉइड के गिरने से हुआ था, वैसे ही मेगालोडॉन का भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ होगा। अब तक कोई कंफर्म बात समझ नहीं आई कि ये शार्क किस वजह से खत्म हुई, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इसके बारे में बात करती हैं। एक थ्योरी जो सबसे ज्यादा लोग समझते हैं, उसके मुताबिक वक्त के साथ समंदर में दूसरे क्रिएचर्स काफी तेजी से इवॉल्व होने लगे। मछलियों की तादाद में इजाफा होने लगा और उनको शिकार करने वाली बड़ी शार्क्स काफी कम होने लगी। जब व्हाइट शार्क्स की आबादी बढ़ रही थी तो मेगालोडॉन के लिए मुश्किल बढ़ गई थी। तकरीबन 36 लाख साल पहले समंदर का टेम्परेचर काफी कम हो गया था और मेगालोडॉन को जिंदा रहने के लिए गर्म पानी चाहिए होता था। जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता गया, मेगालोडॉन को गर्म इलाकों में जाना पड़ा, लेकिन वहाँ छोटी मछलियाँ बहुत कम होती थीं। खाना कम मिलने की वजह से मेगालोडॉन अपने ही बच्चे खाने लगी। समझ लो इनकी अपनी नस्ल ही खत्म कर दी और इसी तरह ये शार्क पूरी तरह से दुनिया से गायब हो गई। लेकिन क्या ये अब सिर्फ थ्योरीज हैं? क्या ये शार्क अब भी कहीं जिंदा है? पिछले कुछ सालों में ऐसे वाकयात सामने आए हैं जो मेगालोडॉन के जिंदा होने का सबूत देते हैं। 1875 में समंदर से मेगालोडॉन के 2 दांत मिले थे। जब उनकी कार्बन डेटिंग हुई तो मालूम पड़ा कि वो दांत सिर्फ 10,000 साल पुराने हैं। सवाल ये उठता है कि जब मेगालोडॉन लाखों साल पहले खत्म हो गई थी तो ये दांतों की उम्र सिर्फ 10,000 साल पहले कैसे हो सकती है? 2009 में हिस्ट्री चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क को ढूंढने का मिशन किया गया था। यहाँ के लोग कहते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ी शार्क है जो इस इलाके की मछलियों को खा रही है। उनका कहना था कि वो शार्क तकरीबन 45 फुट लंबी है। अगर ये बात सच है तो ये एक व्हाइट शार्क नहीं हो सकती, क्योंकि उनका साइज सिर्फ 20 फुट तक होता है। चैनल की टीम ने बहुत कोशिश की उस शार्क को ढूंढने की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल सका। आज भी दुनिया में मेगालोडॉन के बारे में कई थ्योरीज हैं
लेकिन ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये शार्क लाखों साल पहले दुनिया से खत्म हो चुकी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो सबूत और तस्वीरें मिली हैं वो सब झूठी या फेक है। लेकिन क्या मेगालोडॉन अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है? इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनको साइंटिस्ट ने एक्सटिंक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में ये सब गलत साबित हुआ, जैसे सिलिकॉन मछली के साथ हुआ। साइंटिस्ट ने कहा था कि ये 6 करोड़ 50 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, लेकिन 1948 में ये मछली साउथ अफ्रीका के समंदर में जिंदा पाई गई। ये मछली डायनासोर के दौर से दुनिया में है। इस तरह 1976 में मेगामाउंट शार्क भी ढूंढी गई थी, जिसका साइंटिस्ट को पहले पता ही नहीं था कि ये दुनिया में है। आज तक हम समंदर का सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी 95% हमें अब तक नहीं पता कि वहाँ क्या कुछ है। आपका क्या ख्याल है? क्या मेगालोडॉन अब भी कहीं जिंदा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।